मॉडल गांव पर संक्षिप्त वार्ता में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री विकल्प कुलश्रेष्ठ जी, जो ग्राम काचकोट, पोस्ट सियाना, ब्लॉक सियाना, जिला बुलंदशहर में मॉडल गांव के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सर, मैं अमरेश कुमार सिंह मॉडल गांव के इस मंच पर अपने संयोजक प्रियंक कुमार जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। सर, मैं आज आपसे 5 सवाल पूछूंगा और आप उन 5 सवालों का जवाब बिंदुवार में देंगे। इन अगर जी। किसी सवाल का जवाब आप संक्षिप्त में देना चाहे, उसे विस्तार में देना चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हमारे पास समय 5 से 7 मिनट का ही होगा। जी। तो सर, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मॉडल गांव की जानकारी आपको कैसे हुई? मॉडल गांव की जानकारी मुझे एक तो आपका जो कैंप कार्यालय लखनऊ में है वहाँ से मिली थी, और थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में डिजिटल फॉरम से भी मिलनी शुरू हो गई थी। मॉडल गांव से आपने क्या क्या सीखा? देखिए, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है मॉडल गांव के अंदर, लेकिन जो मुख्य बातें थी उसमें एक तो ये आया कि आधुनिक भारत में आप गाँव को जोड़ेंगे तो उससे भारत का विकास कैसे होगा, गाँव का विकास कैसे होगा। गाँव की साफ़ सफाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। प्राचीन हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी विरासत है। आधुनिक कृषि तकनीक का किस प्रकार से प्रयोग करना है गांव के अंदर, जिससे कि हमारा कृषि और कृषि समाज दोनों ही तरक्की की ओर बढ़े, ये एक थोड़ा हमने जानकारी सीखी। और प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव के अंदर होते हैं उनके अंदर आधुनिक शिक्षा को किस प्रकार से लागू किया जाए, ये एक मुख्य अहम बात थी इस पूरे मॉडल गांव के अंदर। मॉडल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तीसरा सवाल है, मॉडल गांव से जो आपने सीखा उसे लागू कैसे किया? देखिए, लागू करने के लिए हम लोगों ने अपनी एक छोटा सा ग्रुप बनाया अपने गांव के अंदर ही, और वहाँ पे पहले जागरूकता दी। जागरूकता में उनको बताया कि यहाँ पे सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था का प्रावधान का होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग जगह चिट्ठियाँ लिखी गई। ग्रामीणों को साफ़ सफाई के प्रति जागरूक किया, क्योंकि आपका घर साफ़ होगा तो आपका गांव भी साफ़ होगा। तो घर से शुरुआत करी और गांव तक उसको ले गए हम लोग। हस्तशिल्प जो कि हर जगह हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर गांव के आसपास है कुछ ना कुछ, उसको बड़े बाज़ारों तक कैसे पहुंचाया जाए जहां से इनकम वापस जनरेट हो इन किसानों की, या जो इस हस्तशिल्प में हमारे शिल्पकार लोग जुड़े हुए हैं, वो हमने एक स्थापित किया। बाकी जो कृषि में क्षेत्र में बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जो पेस्टिसाइड पे हैं काम कर रही हैं, इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, उनको हमने गांव में बुलाया और उनको कहा कि आप हमारे जो लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको बताएं कि सही मात्रा में चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का, या कौन सा उपकरण है जिससे खेती को बेहतर किया जा सकता है। तो वो एक पूरा टाइम का एक मॉडल बना दिया, पूरे साल भर वो एक्टिविटी चलती रहती है। बाकी आधुनिक शिक्षा जैसे हमने पहले भी कहा हम बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए हमने अच्छे टीचरों को बुलाया इन माध्यमिक विद्यालयों में, जो आते हैं समय समय पे और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो नया हो रहा है उसको आगे कैसे ले जाना है वो बताते हैं। और स्पेशली कृषि क्षेत्र में उन्होंने अलग से आके इक्विपमेंट्स भी दिए बच्चों को, जो प्राथमिक लेवल पे ज़रूरी होते हैं। इससे बच्चों की रुचि बहुत बड़ी कृषि क्षेत्र में। बेहद सराहनीय सर। हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, बेहद अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। हमारा चौथा सवाल है आपके लिए, मॉडल गांव से जुड़ने से आपको क्या फायदा हुआ और फिर आपके गांव का क्या फायदा हुआ? देखिए, मॉडल गांव के जुड़ने से सबसे अच्छी बात थी एक नई सोच का उजागर हुई ग्रामीणों के अंदर। उनको ये समझ आया कि आप जब इस मॉडल से जुड़ेंगे या इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आपकी बेहतर पेयजल परियोजना जो लगेंगी क्षेत्र के अंदर, आपके गांव के अंदर, उससे आपकी बीमारियों से छुटकारा आपको मिलेगा। सफाई व्यवस्था होगी तो गांव सुंदर दिखेगा, गांव सुंदर होगा तो आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, गांव को देखेंगे। ऐसी आधुनिक शिक्षा से नई सोच का संचार हुआ। हमारे बच्चे जो थे गांव से अच्छा पढ़ के निकलने लगे और वो शहरी बच्चों के साथ एक सेम लेवल पे आके बात करने लायक हुए, उनके अंदर से वो झिझक दूर हुई। इसके अलावा जैसे प्राचीन हस्तशिल्प है हमारा, उसको संरक्षण मिला, उसको और बेहतर तरीके से कैसे दिखाया जाए, उसको संजोया जाए, ये सारी बातें इन मॉडल के द्वारा धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ।
सर, जानकर बेहद खुशी हुई कि मॉडल गांव से जुड़ने के बाद आपका फायदा हुआ और आपके गांव का फायदा हुआ, और जिन फायदों को आपने हमें बताया है, जो फायदा आपने हमें गिनाए हैं, वो बेहद सराहनीय है और इसकी सख्त जरूरत है गांव को। और मॉडल गांव इसी अभियान को लेकर के पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करना चाहती है। और अंत में सर, भविष्य की योजनाओं को देख करके हमारा आखिरी सवाल, मॉडल गांव के अनुरूप आप अपने गांव में आगे किन किन बिंदुओं पर कार्य करने की योजना कर रहे हैं? आपका रोड मैप क्या है? देखिए, रोड मैप की जहाँ तक बात है तो हमने सबसे पहले शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप जागरूक हो जाते हैं, आपको पता चलता है आपके आसपास क्या हो रहा है और आप आधुनिक दुनिया से भी जुड़ते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा थी, शिक्षा के साथ था जो कृषि उत्पाद हमारे जो किसान अपने गांव में कर रहा है उसको कैसे बाज़ारों से लिंक किया जाए, उसके लिए हमने बड़ी कंपनियां जो थी उनको बुलाया, जो इनके प्रोड्यूस को इनके दरवाजे से ले जाती हैं। इससे मंडी का जाना उनका ख़त्म हो गया और उनको बेहतर रेट मिलने लगे। ऐसे ही पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को हमने क्षेत्र के अंदर अपने यहाँ बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि जो गांव हमारे एक अलग सोच के रखते थे, वो सोच हमारी पैदा हुई कि आपको अतिथि का कैसे स्वागत करना है। अतिथि का स्वागत आपके रिजॉर्ट में आके ही नहीं होता है, अतिथि का स्वागत पूरे गांव से होता है, वहाँ की सभ्यता से होता है। तो ये लोग उससे शिक्षित हुए, सभ्य बने और अपने आप को बेहतर कहलाने के लायक हुए। ऐसे ही जहाँ तक बात आती है, फिर वापस कृषक पे आ जाता हूँ, तो कीटनाशक व उर्वरकों का किस प्रकार से प्रयोग करना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डाल देते थे या गलत ले आते थे, उससे इनकी फसल पे परेशानी आती थी, और जब फसल पे परेशानी आती है तो फिर इनके पैसे पे परेशानी आती है। तो हमने किसानों को उस दायरे से बाहर निकाला कि आप अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छे उर्वरक लाएं, सही मात्रा में उसका उपयोग करें, जिससे कि आपकी फसल बेहतर होगी। फसल बेहतर होगी, आपको मार्केट का लिंक मिल गया है तो आपको बेहतर पैसे भी मिलेंगे। ऐसे ही आपका आ जाता है ग्रामीणों के पास जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं थी, उसको हमने थोड़ा सा ध्यान दिया और उनको हमने यहाँ पे कुछ अच्छे हॉस्पिटलों के साथ उनका इलाज कराया गया और डॉक्टरों को समय समय पे इधर कैंप लगाने के लिए भी हमने प्रोत्साहन दिया है। विकल्प कुलश्रेष्ठ जी, सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। मॉडल गांव से जो भी आपका फायदा हुआ आपने हमें बताएं, और जो भी फायदे आपने बताए वो बेहद सराहनीय हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें बताएं। हम आपकी सुझाव, आपकी समस्या को अपनी टीम के साथ, अपने एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे, और उनके द्वारा जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी सूचना हमें मिलेगी, हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मॉडल गांव के इस अभियान में मेरे साथ प्रियंत कुमार के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए मैं मॉडल गांव की टीम की तरफ से अमरेश कुमार सिंह तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आगे भी आपसे बात होती रहेगी, हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और मॉडल गांव के सपने को, आईएएस हीरालाल सर के सपने को पूरी दुनिया में, पूरे भारत के गांव में फैलाते रहेंगे। आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अमरेश जी, नमस्कार प्रेम जी, आपने मुझे इस लायक समझा और इस मॉडल को आगे ले जाने में मैं आपके साथ, मॉडल गांव की मुहिम के साथ और डॉक्टर हीरालाल साहब के साथ तहे दिल से जुड़ा हुआ हूं। और आगे भी आपसे निवेदन करूंगा कि जो इस क्षेत्र में हमारे काम हो रहा है उसको भी हम और बढ़ चढ़ के आपके पास पहुंचा सकें, जिससे कि इस मॉडल का और विकास हो सके, चौमुखी विकास हो सके।